रिचर्ड रामिरेज की तस्वीर अब हर अखबार में थी और हर कोई उसे पहचानने लगा था। कुछ देर बाद एक हुजूम जमा था जो बहुत गुस्से में था और रिचर्ड रामिरेज को बुरी तरह पीट रहा था। मॉब लिंचिंग का जिक्र तो हम पहले ही जानते हैं। वो हुजूम वहीं रिचर्ड का काम तमाम कर देता, लेकिन पुलिस बीच में आ गई। उन्होंने रिचर्ड रामिरेज को गिरफ्तार किया और आखिरकार नाइट स्टॉकर पुलिस की गिरफ्त में था। लॉस एंजलिस पर मंडलाने वाले खौफ के बादल अब छट चुके थे। रिचर्ड रामिरेज पर कत्ल, रेप और डकैती के 43 इल्जामात आयद किए गए थे, लेकिन अब भी एक सवाल का जवाब बाकी था। रिचर्ड रामिरेज ये सब कर क्यों रहा था, जिसका जवाब भी जल्द इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ आ जाएगा। लेकिन रामिरेज चुप था। अलबत्ता उसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट जरूर दिखाई दे रही। वो अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं था। उसके सामने बैठे हुए इन्वेस्टिगेटर्स उससे सवाल पूछ रहे थे। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? रिचर्ड रामिरेज का जवाब हैरान कुन जरूर था, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि रिचर्ड रामिरेज शैतान की पूजा करता था। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि 21 साल की उम्र में उसको सैटानिज्म के बारे में मालूम हुआ। यह चीज उसके लिए स्टेबलाइजिंग फोर्स बन गई। उसने शैतान का साथ देने की कसम खाई और इस तरह खुद ही शैतान बन गया। रिचर्ड सैटानिज्म को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसने अपने हाथ पर बने हुए टैटू को अदालत में लहराया और हेल सेटन का नारा भी लगाया। रिचर्ड रामिरेज के एतराफ जुर्म के बाद उसके खिलाफ अदालती कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज हुआ, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान जिस चीज ने सबको चौंका दिया वो उसके लिए लड़कियों का दीवानापन था। यस, रिचर्ड रामिरेज रातों रात एक स्टार बन चुका था। लड़कियां रोजाना की बुनियाद पर उसे खत लिखने लगी थीं। वो उसे अपनी बरहना तस्वीर भेजती थीं और उसके साथ सोने के सपने देखती थीं। जेल के बाहर रोजाना उससे मिलने के लिए खवातीन की लंबी कतारें लगती थीं, लेकिन वो चंद लड़कियों से ही मिल पाता था, बाकी सबको लौटना पड़ता था।